हाँ दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है मोदी केयर के लिए। मोदी केयर में जो अमेंडमेंट आया है लॉयल्टी के लिए, मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस के नाम से बहुत अच्छा किया है समीर सर ने। जो आपके लिए ये नया प्लान दिया है इतना शानदार है कि जो पहले आपको लॉयल्टी छूट जाया करती थी, कुछ व्यक्ति चेक करने में दिक्कत आती थी कि हम किसी को बताते थे कि 6 महीने बाद आपको लॉयल्टी मिलेगी, तो 6 महीने तक कोई व्यक्ति वेट नहीं कर पाता था और वो बीच में लॉयल्टी को छोड़कर चला जाता था। 2 महीने लिया, 3 महीने लिया, कोई 4 महीने बाद छोड़ देते थे, कोई 5 महीने बाद ब्रेक हो जाती थी उनकी। तो ऐसी कंडीशन में उनको नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी केयरिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया है। क्या दिया है देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर कोई 2 महीने बाद भी अगर प्लान छोड़कर चला जाता है या किसी तरह से वो छूट जाता है उसका 1 महीना किसी बीच में, तो उसको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यू 4 महीने करने के बाद 5वां महीना नहीं कर पाया, 6ठा महीना उसने कर लिया तो भी उसको नुकसान नहीं है, वो 4 मंथ वाला बेनिफिट उठा सकता है। कितना मिलेगा, तो यहाँ पर उसको दिया है जो लैप्स होती थी वो अब उसको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। कितना परसेंट, बहुत अच्छा प्लान दिया है। तो आइए आज उस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुआ है और कितना अच्छा अमेंडमेंट आया है, उसे डिटेल से समझिए क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है अभी इसी में। नया प्लान है, समझाने में दिक्कत आ रही है, तो हर एक से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इसे देख लें और मैं एग्जाम्पल देकर भी आपको इसको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको समझाने में आसानी होगी। तो देखिए किस तरह से होता है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर ये सिर्फ उनके लिए दिया है अभी जो जून और जुलाई में न्यू ज्वाइनिंग आ रही है, ठीक है। कौन सी, 2021 के लिए। तो देखिए फर्स्ट दिया है, अगर कोई व्यक्ति 1800 एंड अबव की बिलिंग करता है, पहले तो 1800 से बिलो की बिलिंग करता है तो उसे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। जो पहले 1500 था वो चेंज कर अब कितना कर दिया, 1800 कर दिया है। तो 1800 से कम वाला कोई भी व्यक्ति अगर परचेज करता है तो लॉयल्टी प्लान में नहीं आएगा। 1800 से एबव होने पर और 25% के 2500 के बीच में होगा तो वो लॉयल्टी प्लान में आएगा 80% के बेस पर। तो देखिए अगर उसकी बिलिंग 1800 से अबाउट 25 से बिलो है तो उसे लॉयल्टी प्लान दिया जाएगा 80% ऑफ द वैल्यू। जो भी आपकी डीपीआई है उसका, डीपी प्राइस का, उसका आपको कितना दिया जाएगा, 80% तक लॉयल्टी लेने का अधिकारी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नीचे किस तरह से। एंड नेक्स्ट दे रखा है ये बिलिंग आपकी कितनी हो, 2500 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ दिया है 100% आपको मिलेगा। दिया क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजेज आए वो हम यहाँ देखते हैं। इन्होंने किस तरह से चेंजेज किया है वो देखिए। तो यहाँ दिया है अगर आपको लॉयल्टी रिवार्ड दिया है और कैपिंग दी है फॉर 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। तो कई व्यक्ति जो 2 मंथ के बाद चले जाते थे तो उनको भी अब लॉयल्टी चेक करने का, क्योंकि हमें वेट कराना पड़ता था 6 महीने तक, कौन सब्र करे। तो 2 महीने बाद उसे लग जाता है हाँ वास्तव में इससे पैसा मिलता है या बेनिफिट मिलता है, तो वो क्या करेगा, उसको चेक कर लेगा और फिर हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा रह सकता है। तो देखिए फर्स्ट 2 मंथ तक अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसने जितना भी परचेज किया है उसका प्राइस, जो भी आपकी एवरेज प्राइस निकलती है, जितनी अमाउंट आती है उसका, सपोज उसने एग्जांपल अभी हम समझा देंगे, सिर्फ आप यहाँ देखिए 2 मंथ का 20% ऑफ द एवरेज, तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1000, ठीक है ना। यानी आपको कितना मिलेगा, अगर 12% आता है, 1200 आता है, 20% तो भी आपको 1000 मिलेगा। नेक्स्ट 4 मंथ का है तो 60% मिलेगा आपको एवरेज जो निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा अभी बताते हैं। उस पर मैक्सिमम कितना है, 3000 आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। किसका, डीपी प्राइस का। नेक्स्ट दिया है 6 मंथ आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो 120% आपको मिलेगा और वो भी मैक्सिमम कितना, 6000। तो आइए अब देखते हैं इसके अंदर हम एक प्लान एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 3 या 4 एग्जाम्पल में आपको इसका समझा देता हूँ। देखिए किस तरह से दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझ आएगी तो इसी से। ये तो रहा है जून और जुलाई वालों के लिए, बट अगर मान लो जो पुराने व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या होगा। तो यहाँ दिया है कि अगर जिनकी 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें महीने में चल रहे हैं, तो उनका प्लान वैसा का वैसा रहेगा जैसे पहले था। उनको 12 मंथ कंप्लीट होने पर उन्हें वही आपको क्या मिलेंगी, 2 एवरेज लॉयल्टी की, 2 डीपी की एवरेज प्राइस की 2 आपको लॉयल्टी मिलेंगी। एक तो 6 मंथ में मिली और 2 आपको 12 मंथ में मिलनी थी वो मिलेगी। और नए के अकॉर्डिंग अब आपको कितना मिलेगा, हर 6 मंथ में आपको 120% आपको मिलेगा जो एवरेज रहेगा उसका। तो आइए मैं 6 मंथ का प्लान आपको बताता हूँ किस तरह से रहता है, एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए लॉयल्टी किस तरह से मिलेगी। तो आप सपोज बिलिंग करवाते हैं 3000,
2500, 4000, 3000, 3000 एंड 2500। तो आपका क्या रहेगा वैल्यू 100%, 100%। क्यों? क्योंकि आपने 25% से अबव लिया है तो 100% आपको डीपी प्राइस का मिलेगा। तो टोटल हमने किया तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी 3000, 2500, 4000, 3000, 3000 एंड 2500। और अगर हम इसका एवरेज करते हैं तो एवरेज बनता है हमारे पास कितना 18,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3000 एंड 120% इसका निकलेगा। पहले आपको कितना मिलता था सिर्फ 100%, अब आपको कितना मिलेगा 120%। ये एक नई चीज़ चेंज आई है इसके अंदर। जो पहले 100% यानी 3000 ही मिलता था, अब आपको कितना मिलेगा 3600। और मैक्सिमम लिमिट भी चेंज है। यहाँ पर मैक्सिमम पहले 5000 थी, अब कितनी होगी 6000 आपकी हो गई। 6000 तक आप 6 मंथ में ये ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर सपोज अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा चेंज करता है, इसके अंदर क्या करता है, अगर गलती से वो 25% से कम 2500 से कम की परचेज करता है और 1800 के बीच में है, तो उस कंडीशन में इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज उसने तीसरी वाली टाइम में थर्ड वाले पे उसने क्या कर लिया, ये परचेज कर ली इसने कितने की 2000 रुपए की। तो 2000 है, 2500 से कम है। सो ऐसी कंडीशन में 2500 से कम है तो आपको कितना मिलेगा 80%। तो 80% इसका एंड कितना हो गया 16। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो देखिए क्या बनता है इसका। तो देखिए इसका दिया इसने 3000। अब मेरा क्या रहेगा, तो 6 मंथ कंटिन्यू रखी, बट एक महीने आपने क्या कर लिया 80% रखा, या 2 बार हो गया आपके पास 80% का ट्रांजेक्शन गलती से। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सपोज एक और आपका कौन सा हो गया 80% वाला हो गया, और ये भी कितना आ गया 80%। तो उस कंडीशन में उसे लॉयल्टी मिलेगी, टूटेगी नहीं। कितना 1600। तो कितना मिलेगा उसको, तो देखिए 3000 प्लस 1600 3000 प्लस 1600 प्लस 4000 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 2500 डिवाइड इज इक्वल टू आपका ये आया बैलेंस यहाँ पर कितना 15700 डिवाइड बाय 6। तो आपका एवरेज देखिए डिवाइड बाय 6 करने पर क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आया 2610 रुपीज़ अप्रॉक्स, 20 या 10 कर लीजिए। इसका 120% 6 मंथ में तो आपको कितना मिलेगा 120%। तो 120% कितना, तो इनटू ये आपके बनता है 3140 रुपये। कितना मिलेगा आपको 3140 रुपये। तो देखिए कितना अच्छा चेंजेस किया है और बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है। इससे जितना ज़्यादा कोशिश हो सके करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम को बताने की कोशिश कीजिए। जो चेंजेज आए बहुत अच्छे हैं, किसी की समझ नहीं आ रही है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। अभी 4 मंथ का भी और आपको 2 मंथ का भी आपको इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। यहाँ तक हम चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 मंथ पे होता तो क्या होता। 4 मंथ मीन्स आपने कंटिन्यू क्या किया, बिजनेस चालू रखा और 4 महीने बाद आपका किसी तरह से ब्रेक हो जाता है। तो उस कंडीशन में सपोज यहाँ देखिए आपने ये ले लिया, ठीक है, और ये 2 आपकी हो गई और तीसरे महीने में आपकी किसी तरह से ब्रेक हो जाती है, या ब्रेक ना होकर आपकी क्या हो जाती है आपको याद नहीं रहा और आपने 15% 1500 रुपीज़ की परचेज कर ली। तो उस कंडीशन में आपको 1800 से बिलो है तो आपको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ चले गए आप 1500 नील पर। तो इस कंडीशन में आपकी जैसे ही आपकी खत्म होती है तो हमारी क्या होती है, नई लॉयल्टी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी आपकी नई लॉयल्टी चलेगी। तो आपकी क्या रहेगी, तो फर्स्ट 4 मंथ का एवरेज निकालकर आपको दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, तो अब आपका जो टोटल रहेगा वो देखिए क्या रहता है, ये 2500, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो अब आपका जो एवरेज निकलेगा वो किसके बेस पर, इन 4 को बेस बना लेंगे, क्योंकि अगली तो आपकी टूट गई है। तो इन 4 का जो बनेगा क्या बनता है आपका, देखिए पहले कुछ नहीं मिलता था, अब देखिए क्या बेनिफिट दिया है आपको इस लॉयल्टी वाले न्यू प्लान जो दिया है एक्सप्रेस प्लान में। वो देखिए इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, ये आ गया 10,200 आपका यहाँ तक। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 महीने के लिए तो 4 से, तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू आपके पास हुआ 2560, ठीक है। तो 2550
ठीक है। इसका कितना परसेंट, तो यहाँ देखिए 4 मंथ से अबव है तो आपको कितना मिलेगा, 60% आपको मिलेगा। तो देखिए 60% में बना रहा हूँ इसका इंटू 60%, तो आपका आया ये 1530। तो अब जो आपको लॉयल्टी मिलेगी वो पहले कुछ नहीं मिला करती थी, उसकी जगह अब आपको कितनी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जो 4 महीने की करने के बाद किसी तरह से कम हो जाती है या भूल जाता है, नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उस 4 महीने की वो लॉयल्टी लेने का अधिकारी है। कितना, 60% के बराबर वो लॉयल्टी ले सकता है। तो ये बेनिफिट वो उठा सकता है 1530 का। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ आपको 2 मंथ वाली। तो 2 मंथ वाली में क्या चीज़ हो सकती है, तो देखिए इसका ये 4 मंथ की हो गई, 2 मंथ। अब 4 मंथ किसी तरह से हो सकता है, जैसे पहले में छोड़ दिया, लास्ट के 4 महीने ले लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो चाहता है कि 4 मंथ की लेना चाहता है, तो 4 मंथ की उठा ले, फिर उसको 6 मंथ की नहीं मिलेगी। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई भी व्यक्ति जिसने 2 मंथ की ले ली फिर वो चाहे कि नहीं 4 मंथ की भी ले लूँ, नहीं, उसको एक बार में एक ही मिलेगी। फिर नया प्लान चालू होगा, उसका 0 से वापस स्टार्ट होगा। जिसने एक बार बेनिफिट उठा लिया, जैसे किसी व्यक्ति ने ये 4 कर लिए, कहता है कि नहीं मैं 2 महीने की ले लेता हूँ, तो आप ले लीजिए, फिर आपको 4 महीने की नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ 1 2 ये ब्रेक हो गया और ना ही 2 महीने की मिल पा रही है, ठीक है ना। तो 0 होना चाहिए, यानी शुरू से चलेगी। आपने अगर बेनिफिट उठा लिया, अप्लाई कर दिया, तो फिर वापस 0 से स्टार्ट होगी आपकी। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको 2 महीने की ले सकते हैं या 4 मंथ की ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 6 मंथ की तो मिलनी है 120, ठीक है। तो दोनों में से एक, जैसे आपने बेनिफिट उठाया आपको शुरू से वापस चलना होगा, ठीक है, 0 से वापस स्टार्ट होगा आपका लॉयल्टी प्लान। अब हम देखते हैं 2 मंथ वाला अगर हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। सपोज इस व्यक्ति ने बेनिफिट उठाया, यहाँ पर क्या लिया, तो ये देखिए यहाँ पर 10,000 की इसने जुलाई में परचेज कर ली, इसमें 3 की यहाँ 100% इनको मिल गया, और कितना 10,000 रुपीज़। बट नेक्स्ट मंथ में इन्होंने ब्रेक कर दी, ठीक है, कितने की ली, 1500 की परचेज की, तो उस कंडीशन में इनको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा, लॉयल्टी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने फिर आगे स्टार्ट किया और आगे की वापस बेनिफिट उठाने की कोशिश की, मीन्स यहाँ पर इनकी 2000 की फिर हो गई, ठीक है, और 80% यहाँ चल ही रहा है, ये तो इनका आगे का है, यानी 1600। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या करना है, अब इनको क्या मिल सकता है, तो यहाँ देखिए अब इनकी जो पहले की 2 महीने की हो गई, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो गई, तो इनको नेक्स्ट मंथ में जैसे ये टूट गई, अगले महीने में इनको क्या मिल जाएगी, इस 2 महीने की एवरेजन लॉयल्टी मिल जाएगी। तो देखिए 13,000, ठीक है, इसका एवरेज किया 2 से तो कितना आया 6,500। एवरेज वही जितने पीरियड का आप लेंगे, 4 मंथ का लिया तो 4 से, 6 मंथ का लिया तो 6 से, 12 मंथ का लिया तो 12 से, और 2 मंथ का लिया तो 2। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड किया एंड इनटू कितना परसेंट, तो यहाँ दिया है 2 मंथ पे 20% मिलेगा, तो 20%, तो कितना हो गया आपका 1300 रुपये समथिंग। तो यहाँ दिया है, बट 2 मंथ वाले पर मैक्सिमम कितनी मिल सकती है आपको, 1000 की, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 1000 रुपीज़ की लॉयल्टी कूपन मिलेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आपने बेनिफिट उठा लिया, इस साल कुछ नहीं लिया, फिर आपने वापस चालू कर दी, अब आप कंटिन्यू आगे चल सकते हैं, 6 मंथ की वापस बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। ये है, यहाँ 4 मंथ का उठा सकते हैं, 2 मंथ का हो सकता है, दोनों में से एक ही आएगा, और 6 मंथ का आप उठा सकते हैं, और जो 6 मंथ है वो अगले 6 मंथ में फिर वापस उनको वही मिलेगा 120%, इस तरह से। और जिन्होंने पुरानी कैटेगरी वाले हैं, जिनके 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उनको तो 12 मंथ के बाद क्या मिलेगा, आपको 2 लॉयल्टी मिलेंगी, एवरेज की जो अमाउंट आती है उसकी इंटू 2, उतने अमाउंट की 2 100% की, ठीक है ना। ये हमारे पास है। इससे रिलेटेड और कोई नॉलेज चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और या इंटीमेशन डाल दीजिएगा, इसमें मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और आगे भी इस तरह के मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने जितने भी साथी हैं उनको इसको भेजिए, ताकि वो इसका जितना जल्दी हो सके इसकी नॉलेज वो गेन कर ले, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो इसी चीज़ की आ रही है। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।